वेलकम बैक टू द न्यू मिनी ब्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बहुत ज़्यादा खैरियत से हूँ। तो एक मोहतरमा है जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी है। वो जो कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त दे देता है तो वो बहुत ज़्यादा शोखा हो जाता है। तो ऐसा ही इन मोहतरमा ने भी किया है कि उन्होंने अपनी एक पोस्ट की है, ये पोस्ट आप देख सकते हैं कि उसमें वो कहती हैं कि जो थेरेपिस्ट हैं उनके कहने का ये मकसद था कि अगर हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें अगर नमाज़ रिकमेंड करता है तो वो उसका काम नहीं है। नमाज एक कीमती चीज़ है लेकिन हर जो इशू है उसका हल नमाज नहीं है। ये जो बीबी है ना, इनका मुझे लगता है दिमाग चल गया है या हिल गया या चल गया है। क्योंकि आप ये देखें, अगर आप थोड़ा सा डीप जाएं तो थोड़ा सा आप थोड़ा सोचें इस बात को कि जो हर चीज़ है ना वो अल्लाह ताला से कनेक्टेड है। ठीक है, अल्लाह ताला के पास ही हमने इवेंचुअली लौट के जाना है। ये डिप्रेशन, ये थेरेपिस्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना, हमारी सारी थेरेपी ये निकल जाती हैं जब ये इस तरह की बातें होती हैं। मुझे नहीं पता वो किस जोन में थी और वो किस उसमें थी कि उन्होंने ये बात कर दी, लेकिन जो नमाज है ना, इवेंचुअली आप जितनी मर्ज़ी दवाएं ले लें, जितनी मर्ज़ी पिल्स खा लें, जितने मर्ज़ी हकीमों के पास चले जाएं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, जो ऊपर जो डॉक्टर बैठा है ना उससे के साथ अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं तो ये जो आपकी सारी दवाइयाँ हैं, ये सारे जो थेरेपिस्ट हैं, ये सारे डॉक्टर्स हैं, किसी काम के नहीं हैं लिटरली। और वो मज़ीद ये कहती हैं कि नमाज जो है ना कीमती चीज़ है लेकिन वो डिप्रेशन का हल नहीं है, डिप्रेशन का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन मेरे मुताबिक जो डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा मुफीद हल है ना वो नमाज है। हम 1000 लोगों के सामने रो लें, हम 1000 लोगों के साथ अपना मसला डिस्कस कर लें, लेकिन अगर ऊपर वाला हमारे साथ है ना तो ये 1000 लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको 1000 लोग ये बोलेंगे कि यार हम तुम्हारे साथ इतना बुरा कर देंगे, तुम्हारी तहस नहस कर देंगे, तुम्हारी इज़्ज़त दांव पे लगी हुई हो। अगर आपका इज़्ज़त चौक पे भी लटका देना कोई, जब तक अल्लाह ना चाहे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरा तो यही फर्म फेथ है कि जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहता ना किसी चीज़ का, जब तक कुन फयकुन की ऊपर से आवाज़ नहीं आती तब तक कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, चाहे वो डिप्रेशन। हमारी औकात इतनी है ही नहीं कि हम अपनी उंगली भी ना इधर से उधर हिला सकें। ठीक है, हमारी औकात नहीं है और हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और अल्लाह ताला की इबादत में ऐसी बातें कर जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती ऐसे लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं। मुझे अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला आता है लाइफ में, हर बंदे के मसले मसाइल होते हैं, या डिप्रेशन का मूड ऑन हो जाता है या एंजाइटी आ जाती है, तो सबसे पहले मेरे जो हल होते हैं ना वो होता है अल्लाह ताला। जाए नमाज, रोना धोना जो होता है ना वो अल्लाह ताला के सामने होता है। आप जिस मर्जी इंसान के सामने भी रो लें, आप जिस मर्जी, कोई भी हो, आपका दोस्त हो सकता है, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपको सुकून ही नहीं आना, क्योंकि सुकून तो है ही नमाज के अंदर। डिप्रेशन जो है ना आपका दूर हो जाता है अगर आप सूरह रहमान की तिलावत सुन लें, पढ़ लें, कुरान पाक को खोल के आप उसकी समझ के पढ़ लें, उसको नमाज़ पढ़ लें, 5 नमाज़ें पढ़ लें। नहीं पढ़ी जाती, ओके फ़ाइन, आप ऐसा करें, आप तहज्जुद में पढ़ लें, तहज्जुद पढ़ लें। ठीक है, वो भी नहीं पढ़ी जाती तो अल्लाह ताला से आप बैठ के वैसे ही दुआ कर लें, लेकिन रोएं, तकलीफ़ में है, डिप्रेशन में है, अल्लाह ताला से रुजू करें। ठीक है, जो अल्लाह ताला आपको मशवरा देता है ना, अल्लाह ताला जो आपको उस तकलीफ़ से निकालता है ना, वो और कोई बंदा नहीं निकाल सकता। कोई एक सिंगल पर्सन भी वो आपको उस तकलीफ़ से, उस मुसीबत से नहीं निकाल सकता। जितने मेरी लाइफ में मसले मसाइल हैं, मैं जितनी कनेक्टेड अल्लाह ताला के साथ हूँ, मैं अल्लाह ताला से रोज़ी मांगती हूँ, रिस्क मांगती हूँ, खाना पीना मांगती हूँ, जो भी है शुक्राने के नवाफिल अल्लाह ताला के लिए, क्योंकि वो मुझे सारी चीज़ें दे रहा है ना। अगर उसने मुझे किसी परेशानी में डाला है तो वो तो लिख दी गई है, उसने तो आना ही आना था, वो टल नहीं सकती। डॉक्टर स्टार कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई मसले मसाइल आया है ना, उसमें फिर काश ना करो कि काश ये होता तो यूँ हो जाता, काश ऐसा होता तो वैसा होता। नहीं भाई, वो चीज़ लिख दी गई थी और वो चीज़ टलने वाली नहीं थी, वो चीज़ होनी थी, क्योंकि वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हुई है। हमने नहीं उसको किया, हमारे तक वो चीज़ आई है तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से आई है, नहीं तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। हम तो बेवकूफ़ इंसान हैं, मट्टी से बने हुए बेवकूफ़ इंसान हैं हम, हमारी कोई ऐसी औकात नहीं है। और लोग नमाज के बारे में ऐसी बातें करते हैं। ब्रो, आपको अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, उस इज़्ज़त का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। अल्लाह ताला जब छीनता है ना तो फिर बड़े बड़े काफिर जो है ना, बड़े बड़े बादशाह जो है ना, मुंह के बल गिरते हैं और फिर वो कहते हैं यार हमने ऐसा क्या किया था कि हमें अल्लाह ताला ने आज़मा दिया, या आजमाइश आ गई, या हमारे
کیا ایسا ہم نے مسئلہ کر دیا تھا کہ ہم جو نا اتنی تکلیف ہمیں دی، تو تب باتیں سمجھ نہیں آتی. تو آج کا میرا بلاگ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عزت دے دی ہے تو اس کی جو چیزیں ہیں اس پہ آپ جو کمنٹ کر رہے ہیں اس کو ذرا دماغ کی بتی کو جلا کے کریں. اگر آپ کوئی بات کریں، آپ کسی شو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں. آپ کس کے بارے میں بات کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں نا، نماز، ٹھیک ہے، نماز، قرآن، روزے، ٹھیک ہے، ان کی چیزوں میں آپ بات کریں. اور اس میں پھر آپ کو پتہ تو ہے نہیں، نالج آپ کی اتنی ہے نہیں، اور آپ جا کے بس فیمس ہو گئے تو آپ نے یہ بات کر دی کہ یار نہیں، نماز جو ہے نا ڈپریشن کا حل نہیں ہے. ان لوگوں سے پوچھو جن کی ڈپریشن نماز سے ہی حل ہوتی ہے. ان لوگوں سے پوچھو جو تھراپسٹ کے پاس نہیں جاتے. ہماری تھراپی نماز میں ہی ہے. ہم لوگ گھر میں بیٹھتے ہیں، ہم لوگ یہ تھراپسٹ، یہ سائیکیٹرسٹ، یہ جتنے بھی منجن بیچ رہے ہیں نا، ہم ان کے پاس نہیں جاتے. ہمارا جو مقصد ہے، ہماری جو چیزیں نا، ہماری ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے، وہ ہماری نماز سے ہی دور ہوتی ہے. یقین کی بات ہے نا، توکل ہے اس ذات پہ، ٹھیک ہے، کہ مولا ہے، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز آئی ہے نا، ڈپریشن آئی ہے، تو میں نے تو نہیں لے کر آئی ڈپریشن کو، ٹھیک ہے، میں نے تو نہیں خریدا، لیکن مجھے ڈپریشن ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی. تو میں بول رہی ہوں اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے دی ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دیں یا نکال دیں، اس چیز سے میں تکلیف میں ہوں. اور اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تو آپ کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا. تو اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں تو اس سے ذرا اوائڈ کریں. پرو شکر کریں اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے، کہ آپ مسلمان پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان اس میں چوز کیا ہے، گھرانے میں پیدا کرنا. اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر 1000 مرتبہ، کروڑوں مرتبہ اٹھتے بیٹھتے کریں. اور جو ہے نا اس طرح کے جو فضولیات اور ینگسٹرز ہیں نا، جن کو یہ سوچ بن چکی ہے کہ یار ہم تھوڑی سی ایسی فیم کے لیے ہم ایسی بات کر دیں گے اور یہ کر دیں گے، وہ ان سے نا، ایسے لوگوں سے نا اتھارٹی سے دور رہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور اس طرح کے ولگر جو چیزیں کر رہے ہیں، جو عوام کہہ رہی ہے، بچے کہہ رہے ہیں، ینگسٹرز آ گئے، تھوڑا سا ان کو فیم مل گیا تو انہوں نے کوئی ایسی کنٹروورسی بات کر دی، تو اس کو جو نا کٹا دیں، بالکل کٹا دیں. اپنی لائف میں ایسی لوگوں کی کوئی جگہ نہ دیں. تو اپنا خیال رکھیں بہت زیادہ. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں ویڈیو کو، اور پھیلا دیں. ملتے ہیں بریک کے بعد.